बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरी देखी थी, दैट्स कॉल्ड द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। ठीक है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी, राइट। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, देखो अगर आप बोले कि पोस्टुलेट्स आते हैं लिखने के लिए तो बहुत कम पूछा जाता है कि पोस्टुलेट्स लिखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब जनरली क्या होता है कि वंस यू हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, आपने पढ़ लिया भाई बीबीटी में कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पहली बात आती है, पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें वो आता है कैलकुलेशन। बता भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करिए, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से। पहला मॉलिक्यूल है CO2। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने सबने बना रखे हैं बच्चों। तो आपको पता है कि भाई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। फिर आपको पता है कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। तो इसमें हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बच्चों कितने 2, और पाई बॉन्ड्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। एग्रीड? ठीक है, ये हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास आया, दूसरा जो आया मेरे पास वो है H2SO4। अब देखो सबसे पहले क्या किया करो, H2SO4 सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये जो है ना ऑक्सो एसिड्स, इसमें हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है। तो कितने ऑक्सीजन एटम? 4 ऑक्सीजन एटम बना दो, 1 2 3 4 बना दी। अब 2 ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दो, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। पर भी सल्फर इस वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सिंगल हमेशा सिग्मा होता है, पता है आपको, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड जो आएंगे वो आएंगे बच्चों 6, और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हुआ, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हुआ, तो पाई बॉन्ड जो आगे बेटा वो आगे यहाँ पे 2। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक और देख लेते हैं। मेरे पास है H3PO4। ठीक है, अब H3PO4 में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 3 ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम। अब मैंने बोला जितने हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन एटम से अटैच होंगे। अभी फिलहाल ये याद रखो टेक, तो 3 हो गए, है ना। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बैलेंस शेल में। क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। पर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तो जहां ऑक्टेट पूरा नहीं वहां पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब पहले सिग्मा बॉन्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड्स हो गए बेटा 7, और पाई बॉन्ड एक ही है, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड्स हो गए 1। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स और कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला C2H2, अब कार्बन 2 है तो 1 2, अब एक हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन की क्या होती है? टेट्रावैलेंसी होती है। कोवैलेंसी में मैंने आपको सिखाया था कि बेटा कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो अभी कार्बन ने एक और एक 2 बॉन्ड बना रखे हैं, अभी इसके 3 बॉन्ड और बनने। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है और ऊपर और नीचे वाले पाई होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर मैं पाई बॉन्ड्स की बात करूँ, पाई बॉन्ड्स कितने हैं? पाई बॉन्ड्स हैं 1 और 2, ये यानी कि मॉलिक्यूल हो गया। अब थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेट और कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड उस पर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब कॉम्प्लिकेट में कैसे कैसे, ये तो इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या, जैसे मुझे बोला गया C2 4 हो गए 5वां, C2 CN का होल ट्वाइस, और तेरे की ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब कैसे करेंगे इसको? C2 CN का होल ट्वाइस कैसे करेंगे? तो भैया पहले तो 2 कार्बन एटम ले लो, एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम। अब 2 CN है, तो
एक सी और एक सी और इसके साथ हो गया एन, इसके साथ हो गया एन। ठीक है बच्चों, खत्म हो गया। आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है, तो इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड यहाँ पे बना, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे 3, ताकि 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इस कार्बन पे अगर इसका एक बॉन्ड यहाँ पे बना है तो 3 बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, पर इसने कितने बॉन्ड बनाए 2, तो यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ पे बनेगा 4। एग्रीड, हो गया टेट्रावैलेंसी पूरी। अब पाई बॉन्ड मिलो 1, पहले सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, चलो पहले सिग्मा गिन लेते हैं। 1 2, बीच में एक सिग्मा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है बच्चों, और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला सिग्मा। अब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 6 पाई हो गए। तो पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? पाई बॉन्ड्स 6, एंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? बोलो बोलो बोलो। सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 5। एग्रीड, आया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे बोला क्या C2CN का होल 4। अब बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप ये, है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं। तो हमने कहा भाई 2 कार्बन एटम है, अब 4 CN है, तो एक CN यहाँ पे होगा, एक CN यहाँ पे होगा, एक CN यहाँ पे होगा और एक CN यहाँ पे होगा। ठीक है, इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे पूरी होगी, तो 1 2 3 साइन एंड में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 आ गया। कार्बन का ऑक्टेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा, टेट्रावैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने 1 2 3, इस पे भी कितने बॉन्ड बने 1 2 3, तो क्या आएगा डबल। यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा बीच में, एक सिग्मा होगा बीच में। ठीक है, और एक सिग्मा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब पाई, पाई तो आपको दिख ही रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पाई बॉन्ड्स कितने होंगे? पाई बॉन्ड्स और 9। अग्रीड, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक यहाँ पे होगा सिग्मा। ठीक है, पाई कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, पहले इनको बोलो। ठीक है, फिर 5 6 7 8, फिर एक मिनट। मेरे ख्याल से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अब आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। एग्रीड, कहते समझ में आया प्यारे बच्चों? आ गया, गुड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स दे देते हैं जिनको कि आप घर में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वो ये आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जैसे मैंने बोला C2 Cl2, ये बोला C2 Cl2। ठीक है, दूसरा मैंने बोला C2H Cl3। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा C3H7Cl। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। चौथा C3O2, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं इनके अंदर। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, आप प्लीज करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो बेटा क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हेडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है,
जैसे हमने बोला पहला है हमारा F2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब दो F आपस में कंबाइन होंगे, एक F प्लस 2F, तब जाके F2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब F है हीलियम, हीलियम, यहाँ पे आएगा 2s, यहाँ पे आएगा 2p, आपको पता ही है ये होता है 2s और 2p, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 9, 2 9 होते ना फर्स्ट फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 2 4 6 8 9, ठीक है। ऐसे नीचे वाला भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सी एक्सियल ओवरलैपिंग? सिंगल बॉन्ड बनता है ना फ्लोरीन के बीच में, तो कौन सी ओवरलैपिंग? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। कौन सी? सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग बनाती है? ये वाली, याद है? इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, एक्सियल ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक ही ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, और जब एक ही ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अब देखो एस ऑर्बिटल में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे भैया एक फ्लोरीन लिया हमारे पास, दूसरा फ्लोरीन लिया, इसके पास 3 p ऑर्बिटल है, 1 p ऑर्बिटल, सेकंड p ऑर्बिटल, थर्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ऐसे दूसरा फ्लोरीन होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं अंदर लिखूंगा, चलो, ठीक है। ऐसे दूसरा फ्लोरीन होगा, 1 p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यार इतना, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, ये आपस में क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाँ है ना। अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3 लोन पेयर बचे, 3 लोन पेयर बचे। एस को हमने शो नहीं किया यहाँ पे, तो कैसे बनेगा? एफ होगा सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आगे। हाँ, कौन सी ओवरलैपिंग? इसको ओवरलैपिंग में कौन सी पढ़ेंगे? पीपी, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं सेकंड वाले पे, O2 मॉलिक्यूल। ये कौन से है? अच्छा ये देखो, ये कौन से मॉलिक्यूल है? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पीपीटी है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो अच्छे से एक्सप्लेन करती है, पर जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं CCl4 CH4 तब वो फंस जाती है, ठीक है। पर जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे जो आने वाले हैं कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो पहले ये आना जरूरी है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब ये आगे जाके गलत होना ही है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? गलत नहीं होना है, मॉडिफाई होना है। मैं ये बोलता हूँ गलत नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज हो रहा है। तो बच्चे बोलते सर सीधा चेंज पढ़ लो, सीधा चेंज नहीं पढ़ सकते बेटा, पहले ये आना चाहिए तभी तो आप आगे की बड़ी चीज सीखोगे, ठीक है। अब O2 मॉलिक्यूल के ऊपर आते हैं। O का इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम, दिस इज 2s, दिस इज 2p। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम, ये रहा 2s, ये रहा 2p, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये होगा सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और एक बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को तो हम एरो से दिखाते हैं, पाई बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक एटम मेरा, दूसरा ऑक्सीजन एटम मेरा, इसके पास 3 p ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास एक है, एक के पास एक है, ठीक है। अब ये एक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा p ऑर्बिटल। पता है ना p ऑर्बिटल डम्बल शेप के होते हैं, हाँ है ना। एक तीसरा p ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास भी एक एन पे इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका एक इसका, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। पता है ना एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड होता है। अब एक एन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये वाला साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, ऑपोजिट। ये वाला क्या करेगा, साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा। आपको पता है ना पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऐसे। तो ये दोनों जो है ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड,
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे एक मॉलिक्यूल लास्ट फॉर्म डालते हैं N2, फिर बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो एक N2 का मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड बना। देख लीजिए उसको अच्छे से, हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, N2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब N जो होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है हीलियम, ये 2s और ये 2p, 1 2 3 4 5 ये होते हैं ना। दूसरा एटम आएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये 2s, ये 2p, 1 2 1 2 3। अब एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों क्या बनेंगे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये दोनों क्या हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। यानी कि 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो 3p ऑर्बिटल जब होते हैं, ये 3p ऑर्बिटल है, जैसे O2 में एक ही एक्सियल ओवरलैप करेगा, बाकी दोनों क्या करेंगे, साइड बाय साइड, क्योंकि क्या होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक ही कर सकता है एक्सियली ओवरलैपिंग, पढ़ रखा है एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अब एक नाइट्रोजन एटम है, दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसके 3p ऑर्बिटल 1 2 3, ठीक है। एक नाइट्रोजन एटम, दूसरा नाइट्रोजन, दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा p ऑर्बिटल। अब इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, ठीक है। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। ऊपर वाले से, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड बनता है तो बेटा दोनों लोग ओवरलैप करते हैं, है ना बेटा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो ये बन गया पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। तो क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बन गया, ये भी पाई बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। अब देखो क्या, अब मैं आता हूं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों, यहां तक समझ में, जल्दी देखिए इसको, जल्दी देखिए, फिर आगे चलते हैं। देख लिया, देख लिया, चलिए अब देखो बेटा क्या, चलिए आगे चले, बना लिया होगा आपने, पॉज करके बना लीजिएगा उसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या बोला, VBT successfully explains the formation of diatomic molecules, but fails to explain the shape of polyatomic molecules. ठीक है, आपने अभी क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि VBT की हेल्प से हम O2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, F2 कैसे बनाएंगे, N2 कैसे बनाएंगे। ये भी ठीक है कि F2 के बीच में VBT बोलती है सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड होता है। O2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड होता है। N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड लंबा होगा, डबल छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा। यहां तक तो ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। पर जैसे ही हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं तो वहां पे VBT फेल हो जाती है। और बोलोगे सर पॉलीएटॉमिक CH4, ठीक है, CH4 उसी को पढ़ते हैं पहले, कोई सा भी ले लो, पॉलीएटॉमिक PCl5 SF6IF7, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करना VBT के बस की बात नहीं थी। तो क्या हुआ, जब यहां पे फंस रहे थे हम, अब कैसे करते हैं अभी शो करते हैं। तो पॉलिंग ने क्या किया था, VBT किसने दी थी, हिटलर और लंडन। मॉडिफाई किसने की, पॉलिंग और स्लेटर। जब पॉलिंग और स्लेटर ने VBT को मॉडिफाई कर दिया पर फिर भी वो फंसने लगे, तो फिर सेम साइंटिस्ट पॉलिंग, उन्होंने क्या किया, नया कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। अब VBT और हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम लगभग सारे मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो VBT पढ़ने के तुरंत बाद जो नया टॉपिक आएगा दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फेलियर ऑफ VBT फॉर CH4 मॉलिक्यूल,
CH4 मॉलिक्यूल में VBT कैसे फेल हुई, जरा हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखो क्या कार्बन होता है, ये इसका दो तरह का, एक होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें लिखते हैं हीलियम, यहाँ पे लिखते हैं 2s, यहाँ पे लिखते हैं 2p, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अब कंपाउंड क्या बनना है, CH4। CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो इसके लिए VBT क्या होता है कि देखो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो जाके 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक, तो हमने बोला ठीक है भाई, हम एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। हीलियम, यह 2s और यह 2p। ठीक है, अब यहां से यहां चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जल्दी बोलिए, ज्यादा समझ में आया। अब देखो मेरे क्या बात है, हमने बोला ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, बट अब अगर हम बॉन्ड की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम यहां पे आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां पे आएगा, तीसरा हाइड्रोजन एटम यहां पे आएगा, चौथा हाइड्रोजन एटम यहां पे आएगा। तब शो कैसे करेंगे, कार्बन है, ये हो गया ऐसा ऑर्बिटल 2s, और 3 हो गए p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा p ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बच्चों में। तो हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल तो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा यहाँ पे करेगा, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, तीसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, और एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल यहाँ करेगा ओवरलैप। कार्बन का ये S दिखाई दे रहा है, ये कार्बन का S है बीच वाला, ये देखो। उससे हाइड्रोजन का S ओवरलैप कर रहा है, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, SS, ये कौन सी हुई, SP SP SP। ठीक है ना, अब देखो क्या है, SS ओवरलैपिंग अलग होती है SP ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब यहां देखना, इट हैज बीन फाउंड, क्या आपका जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और CH बॉन्ड्स इन मीथेन are of equal bond length and bond energy। जितने भी CH बॉन्ड होंगे वो बराबर बॉन्ड लेंथ के होंगे, उनकी बॉन्ड एनर्जी भी बराबर होगी। ठीक है, पर हम ये बोल रहे हैं कि एक तो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है और 3 SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होनी चाहिए। हमने VBT वालों से पूछा भाई बताओ, एक में SS ओवरलैपिंग में 3 में SP ओवरलैपिंग, तो सारी बॉन्ड लेंथ बराबर कैसे, सबकी बॉन्ड एनर्जी कैसे बराबर है, वो बिल्कुल चुप, कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। दूसरी बात, और बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल कितना, 109.5 मिनट्स या 109 minus 28, 109.28, सारे बॉन्ड एंगल बराबर है। ठीक है, तो अगर हम ओवरलैपिंग अलग अलग बोल रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल ये अलग अलग होने चाहिए, पर हमने बोला VBT वाले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सेम साइंटिस्ट ने VBT को मॉडिफाई किया, सेम साइंटिस्ट ने कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया। हाइब्रिडाइजेशन ये लगा लो कि 100% किसी भी स्कूल में आता है, हाइब्रिडाइजेशन के बिना ना ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो VBT मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने आ गए होंगे, VBT फेल कैसे भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में ये भी समझ में आ गया होगा, आ गया। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, VBT का मॉडिफाइड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तब तक इसको समझिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, बहुत डिटेल में बनने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।